हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार मैथ मिशन LKR में। दोस्तों, मैं सत्यम सूरज। मैं आज से रेगुलर लेके आया हूँ RS अग्रवाल ट्रिपल राइटर वाला बुक। RS अग्रवाल के मैं आज से कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर में सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, RS अग्रवाल ट्रिपल राइटर का। तो आज का मेरा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज का मेरा टॉपिक क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 हो तथा B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो A और C का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिया हुआ A अनुपात B बराबर 3:4 हो तथा B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो A और C का मान निकालना है। किसका मान कर रहा है? A और C ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात करें। किसका पूछ रहा है? A अनुपात C का मान। तो इसको बनाने का देखिए एक ही तरीका है। क्या? A अनुपात B बराबर 3:B तथा B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो A और C का मान। तो देखिए क्वेश्चन में दिया A और B और B और C। ठीक, A अनुपात B तथा B अनुपात C, लेकिन पूछ किसका रहा है? A और C का ना। तो आप देखिए ऐसे कीजिएगा, एक तो बैलेंस करके बनाएंगे A अनुपात B और फिर यहाँ कर देंगे B अनुपात C और फिर A अनुपात B का मान कर दीजिए 3:4 और फिर B अनुपात C का मान कर दीजिए 8:9। अब देखिए यहाँ पे B और B कॉमन है, B और B कॉमन ना है, तो यहाँ भी B और B को कॉमन करने का एक ही तरीका है, ये दोनों को बराबर करना है। तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 से गुना कर देंगे तो B हो जाएगा 8। अगर यहाँ भी 8 है तो यहाँ भी 8। तो कर दीजिए, 2 को जब गुना करेंगे ना इसमें, तो इससे भी कर देंगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 8:9। अब देखिए A के जगह पे 6 आ गया, B के जगह पे 8 और B के जगह पे 8 और C के जगह पे 9। तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा A अनुपात B अनुपात C। तो A अनुपात का मान हो गया 6, अनुपात B का मान हो गया मेरा 8, अनुपात C का मान मेरा हो गया 9। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? A अनुपात C ना। तो A बराबर कितना है मेरा? 6 और C बराबर कितना है? 9। आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो था बेसिक विधि से। कैसे था? बेसिक विधि से। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना। कैसे बनाना है आप ये देखिए। सेकेंड मेट A अनुपात B बोल रहा है ना, तो A अनुपात B लिख दीजिए और फिर B अनुपात C है ना, तो B के सामने में B लिख दीजिए, उसके बाद C लिख दीजिए और फिर आप ऐसे चिन्ह पाड़ दीजिए, A अनुपात B अनुपात C कर दीजिए। अब देखिए B के बाद एगो जगह खाली है ना, तो यहाँ तीर दे दीजिए। अब B के पहले एगो जगह खाली है तो यहाँ एगो तीर दीजिए। इसका मतलब हुआ कि B के बाद एगो जगह खाली है ना, तो यहाँ BA भर दीजिए और B के पहले एगो जगह खाली है तो BA भर दीजिए। समझ गए? बस हो गया। जैसे देखिए A अनुपात B कितना दे है? 3:4 ना, तो 3:4 लिख दीजिए। और फिर देखिए B अनुपात C, तो B अनुपात C 8:9। उसके बाद हम क्या बोले? B के बाद एगो जगह खाली है तो आप BA भर दीजिए। तो यहाँ 4 के बाद एगो जगह खाली है तो 4 भर दीजिए। और यहाँ देखिए B के पहले एगो जगह खाली है ना, तो BA भर दीजिए।
तो यहाँ देखिए b का मान 8 है, तो 8 के पहले एक जगह खाली है, तो यहाँ 8 भर दीजिए। अब कर दीजिए 8 तिया 24 अनुपात 8 चौक 32 अनुपात 9 चौक 36 हो गया। अब इसको अब काट दीजिए के बार में, 4 बार में, 6 चौक 24 8 चौक 32 और 9 चौक 36। ए बी सी का मान आ गया। अब पूछ किसका रहा, ए अनुपात सी ना, तो ए के जगह पे देखिए 6 आया है और सी के जगह पे 9 आया आंसर। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर लिए है। ठीक, अब देखिए बेसिक ये हो गया, सेकेंड विधि ये हो गया। अब देखिए थर्ड विधि, देखिए तीसरा तरीका से हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए ए अनुपात बी तथा बी अनुपात सी दिया हुआ है ना, पूछ किसका रहा है, ए और सी। यानी देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है ए का मान और लास्ट में दिया हुआ है सी, सॉरी ए में दिया हुआ है फर्स्ट और लास्ट में दिया हुआ है सी। तो इसमें जानते हैं हम कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट जब पूछे तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट से गुना और लास्ट वाला को लास्ट से गुना। समझे मेरे कहने का मतलब। देखिए क्या हुआ, फर्स्ट में यहाँ 3 है ना, 3 ना, यहाँ कर दीजिए 3, और यहाँ पे फर्स्ट में कितना है 8 ना, था 8, और फिर कर दीजिए अनुपात 4 है ना, तो 4 कर दीजिए, और फिर 9 है ना, तो कर दीजिए 9। अब देखिए 8 तिया 24 अनुपात 9 चौक 36, इसको काट दीजिए, आ जाएगा 6 अनुपात 9 आंसर। समझ गए हम लोग को बनाना कैसे, आप देख लीजिए। ये 2-3 तरीका से हो गया, और एक तरीका देखेंगे, देख लीजिए एक तरीका और क्या कर रहा है। यहाँ पे हम आपको एक तरीका दिखा देते हैं। तीसरा तरीका से हो गया, अब चौथा तरीका देखिए क्या करना। ये अनुपात बी दिया रहे ना, तो आप ऐसे लिखिए ए बटे बी अगुना बी बटे सी। ठीक है, ए बटे बी, ए का मान कितना हुआ 3, अब बी का मान कितना हुआ है 4, अब गुना है तो गुना, फिर बी का मान कितना है 8, अब फिर सी का मान कितना है 9। अब कर दीजिए, देखिए 8 तिया 24 9 चौक 36, इसको काट दीजिए, 6 चौक 24 9 चौक 36, 6/9 को हम लिख सकते हैं 6 अनुपात 9। आ गया आंसर। अब देख लीजिए आपको बनाना कैसा है, समझ गया ना। आपको कौन सा तरीका पसंद आया वो देखिए। सबसे बेस्ट तरीका ये रहा, सबसे बेस्ट तरीका कि फर्स्ट एंड लास्ट पूछ रहा है, शुरू में ए है और लास्ट में सी है, तो फर्स्ट एंड जब लास्ट पूछे तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट से गुना और लास्ट वाला को लास्ट से गुना। समझ गए कि देख लिए ना, समझ गए ना। ये RS अग्रवाल तिरपन राइटर का जो बुक है, ये बुक देख लीजिए, RS अग्रवाल, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन ये सामने रहा है ऊपर में, इसी से दे रहे हैं 14.1 रेशियो। आज से रेगुलर इस पे हम क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए। चलिए तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3a बराबर 5b तथा 2b बराबर 3c हो तो ac का मान निकालें। यहाँ भी पूछ रहा है फर्स्ट और लास्ट। चाहते तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट से गुना और सेकंड वाला को सेकंड से गुना कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बराबर में, जब बराबर में रहे ना तो इसका अनुपातिक मान निकले का तरीका देखिए। ए अनुपात बी है ना, तो ए अनुपात बी आप लिख दीजिए। ठीक, ए अनुपात बी आप लिख दीजिए। अब जब ए का मान निकालना हो तो ए को ढक लीजिए, बचा कौन 5 ना, तो ए के सामने लिख दीजिए 5 अनुपात है तो अनुपात। अब बी का मान निकालना तो बी को ढक दीजिए, बचा कौन 3 है ना, बी के नीचे में लिख दीजिए 3, और तथा है तो फिर लिख दीजिए तथा। अब देखिए फिर बी अनुपात सी ना बोल रहा है, बी अनुपात सी। अब बी का मान निकालना है तो बी को ढक लीजिए, बचा कौन 3c ना, तो 3 लिख दीजिए अनुपात। अब सी का मान निकालना है तो सी को ढक दीजिए, ढका गया, बचा कौन 2b, तो यहाँ लिख दीजिए 2। अब देखिए अनुपात में आ गया, ए
ए अनुपात बी तथा बी अनुपात सी। तो फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है ना, तो हम क्या बोले, फर्स्ट और लास्ट पूछे तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट से गुना और सेकेंड वाला को सेकेंड से गुना, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिए पंक्तियां 15 अनुपात, अब सेकेंड वाला को सेकेंड से 3 दूनी 6, काटना चाहेंगे कट जाएगा, के बार में 3 बार में, पंक्तियां 15 द्वितीय 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, क्योंकि पूछ क्या रहा है ए और सी ना, तो जब देखिए ए अनुपात बी तथा बी अनुपात सी है, जब भी पूछेगा फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है क्या ए, और लास्ट में है क्या तो सी, यानी फर्स्ट और लास्ट जब वो पूछे तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से गुना और सेकंड वाले को सेकंड से गुना, ये आपका क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, कोमा बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 9 हो, तो ए अनुपात डी का मान निकालें। देखिए फर्स्ट में क्या है ए और लास्ट में क्या है डी, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछ रहा है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछ रहा है, तो इससे मेरा क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला को फर्स्ट से गुना, सेकेंड वाला को सेकेंड से गुना। तो देखिए ए अनुपात बी, तो अनुपातिक मान को आप आइए, अनुपातिक मान को आप ऐसे घेरा लगा दीजिए, अनुपातिक मान को घेरा लगा दीजिए। ये दोनों अनुपातिक मान में फर्स्ट क्या है 3 गुना, ये दोनों में फर्स्ट क्या है 5 गुना, ये दोनों में फर्स्ट क्या है 8, अनुपात है तो अनुपात। अब सेकेंड में आ जाइए 4, ये दोनों में सेकेंड कौन है 7, ये दोनों में कौन है 9। समझ गए कि नहीं, बस अब देखिए कैसा अनुपातिक मान निकालना है, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, अब 5 गुना 2 तो 5 दूनी 10, अनुपात 7 तिया 21, यही आपका आंसर आ गया। और जब आपको बनाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको इतना करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए फर्स्ट वाला को फर्स्ट ना हम बोले, आप 3 पचे 15, 15 8 20 और 120 लिख दीजिए, अनुपात है तो अनुपात। आप देखिए 7 चौक 28 और 28 गुना 9 कर दीजिए आप, 28 गुना 9, अब काट दीजिए इसको 12 से काट दीजिए, 10 बार में नहीं 1 मिनट, ठीक है 120 और 7 चौक 28, 28 गुना 9 देखिए कितना होता, 28 9 52 हो गया। अब इसको काट दीजिए, देखिए 10 बार में काटिए 12 से कट जाएगा, इसको 21 बार में काटिए 12 से कट जाएगा, यानी 10 अनुपात 21 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, x अनुपात y, y अनुपात z प्लस z अनुपात w हो, कुछ भी दे रहे तो आप लास्ट में देखिए मान किसका पूछ रहा है, x और w का ना, यानी x फर्स्ट में है और w लास्ट में। तो इससे मेरा क्लियर क्या हो गया कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट से गुना और सेकंड वाले को सेकंड से गुना। तो फर्स्ट में देखिए कितना है, अनुपातिक मान को आप घेरा लगा दीजिए ऐसे करके, तब आपको बाहर आने में सहूलियत। फर्स्ट इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 5, और गुना इसमें कितना है 2, और फिर अनुपातिक मान आप कर दीजिए। फर्स्ट में कितना है 4, सॉरी सेकेंड में कितना है 4, इसमें 6, इसमें 3 हो गया, 3 काट दीजिए हो गया 2 दूनी 4, यहाँ जाएगा 5, अनुपात 12, यही आ जाएगा आपका आंसर। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 9,
तथा बी अनुपात सी बराबर 5:4 हो तो ए बी सी। यहाँ तीनों का मान पूछ रहा है ना, तो देखना है कॉमन कौन है, बी और बी कॉमन है ना, तो बी और बी को बैलेंस करके बनाएंगे। तो आप यहाँ आराम से लिख दीजिए ए अनुपात बी, फिर यहाँ लिख दीजिए बी अनुपात सी। बी और बी कॉमन है ना, तो यहाँ ए अनुपात बी का मान कितना है 7:9, और यहाँ बी अनुपात सी का मान कितना है 5:4। अब ये दोनों को कॉमन करने के लिए क्या करते हैं, बी को कॉमन करने के लिए ये 5 है तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, ये 9 है तो इसमें 9 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 7 बचे 35, 9 बचे 45, अब देखिए 9 बचे 45 और 9 चौक 36। बी और बी का मान सेम हो गया। अब ए अनुपात बी बोल रहा है तो लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान कितना 35 और बी का मान कितना 45 और सी का मान 36। काटिएगा तो काट दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, इतना ही रहने दीजिए आंसर। एक तो ये तरीका, इसी में दूसरा आप ऐसे कर लीजिए, ए अनुपात बी बराबर है ना, तो 7:9 लिख दीजिए, और फिर बी अनुपात सी है ना, तो 5:4 लिख दीजिए। आप देखिए 9 अनुपात के बाद एगो जगह खाली है तो 9 का 9 लिख दीजिए। अनुपात 5 के पहले एगो जगह खाली है तो यहाँ 5 के 5 लिख दीजिए, कर दीजिए। 7 बचे 35, 9 बचे 45, 9 चौक 36। ABC का मान आ गया आंसर। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात इतना है तथा बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात इतना है। तो ए बी सी तीनों का मान पूछ रहा है। दो को पूछता ए और सी, तो आखिरी यहाँ सी है और फर्स्ट में ए है, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से गुना और सी वाले को सी से गुना करते हैं। लेकिन ए बी सी तीनों का मान पूछ रहा है ना, तो या तो एक बैलेंस करने पर आधारित बना लीजिए या नहीं तो ए अनुपात बी बटा बी अनुपात सी। अब ऐसे कर दीजिए, अनुपात में है तो अनुपात यहाँ तीर कर दीजिए, यहाँ अनुपात में है तो वो तीर कर दीजिए, समझे कि नहीं। अब बटा में लिख दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए अनुपात बी का मान कितना है 2:3, और फिर बी अनुपात सी का मान कितना है 5:7। अब देखिए बी के बाद एक जगह खाली है तो यहाँ बी ए बढ़ाएगा, बी के पहले एक जगह खाली है तो यहाँ बी ए बढ़ाएगा, यानी 3 के बाद एक जगह खाली है तो यहाँ 3 बढ़ाएगा, और 5 के पहले एक जगह खाली है तो यहाँ 5 बढ़ाएगा। अब कर दीजिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 7 तिया 21, यही आप कर दीजिए आंसर, समझे कि नहीं। नहीं तो फिर आप एक और 2-3 तरीका फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दीजिए, जो आपको सहूलियत लगे वो बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। 1/3 ए बराबर 1/b 4 ए बराबर, इसको पढ़ेंगे। अगर इसको सही से लिखेंगे तो 1 गुना ए है तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 1/3, 1 गुना बी तो इसको लिख देंगे b/4, बराबर 1 गुना सी, इसको लिख देंगे c/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, समझे। अगर ऊपर में a/3 है बराबर b/4 है बराबर c/5 है, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे और ऊपर में कोई अंक नहीं दिया रहे, डिजिट नहीं दिया रहे, तो नीचे में जो रहे उसी को आंसर कर देंगे डायरेक्ट, अनुपात में 3:4:5 कर देंगे, इसी को कर देंगे हम आंसर। ठीक है, तो आज तक इतना ही रहने दीजिए दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे दूसरे दिन दूसरे क्लास में, और RS अग्रवाल का टोटल अर्थमेटिक समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।